जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, रात्रि 12 बजे के बाद आपको होने लगे ये 7 लक्षण। तो आपके साथ ये 2 शक्ति चल रही है, जिनका मैं आपको नाम भी बताऊंगी और जिनका मैं आपको धाम भी बताऊंगी। जो शक्ति आपके साथ चल रही है वो शक्ति आपको प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई है ये भी बताऊंगी और किस लिए हुई है। वो शक्ति आपको प्राप्त इसलिए हुई है आपके कामों को करने के लिए। मतलब जो भी काम आप अगर इन शक्तियों से कराना चाहें तो आप मिनटों में करा सकते हैं। अब चाहे वो काम अच्छा भी हो चाहे फिर वो बुरा हो, मतलब कैसा भी काम हो, अगर आपको ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं रात्रि 12 बजे के बाद, तो समझ लीजिए आपके साथ ये 2 शक्ति चल रही हैं। और यही शक्ति आपको इसलिए प्राप्त हुई है ताकि आप अपने भी कार्य करा सकें और लोगों के भी कार्य करा सकें। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, अधित्र करके कुछ इस तरह के लक्षण हर किसी के साथ नहीं होते हैं। ये उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होते हैं जिनके साथ ये शक्ति चल रही होती है। अगर मान लो आपके साथ ये लक्षण रात्रि के समय होते हैं तो आपके साथ भी यही 2 शक्ति चल रही है जो आपके हर काम को सिद्ध करने के लिए आई है। अगर मान लीजिए ये शक्ति आपके पास है तो ये लक्षण भी आपको दिखाई देंगे। अगर ये शक्ति नहीं है आपके पास तो इनमें से आपको एक भी लक्षण कभी नहीं दिख सकता रात्रि के समय। तो सबसे पहले देखिए, जब रात्रि में हम सोते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नींद जल्दी भी आ जाती है, कभी कभी नींद लेट आती है, जैसे 2-2 3-3 बजे के बाद आती है या 1 बजे के बाद आती है। तो मतलब नींद कभी लेट आती है तो कभी पहले आती है। तो यहाँ पे ये लक्षण आपको रात्रि 12 बजे के बाद ही दिखाई देंगे। जैसे पहला लक्षण, रात्रि 12 बजे के बाद आपकी गर्दन में दर्द होने लगे तो समझ लीजिए आपके साथ ये 2 शक्ति चल रही है, उसी की वजह से आपके साथ ये सब होने लगेगा। दूसरा लक्षण, रात्रि 12 बजे के बाद आपकी आंखों में से पानी निकलने लगे तो समझ लीजिए आपके साथ ये 2 शक्ति चल रही है और ये शक्ति आपको इसलिए प्राप्त हुई है ताकि आप अपने हर काम इस शक्ति से करा सकें। और तीसरा लक्षण, जब रात्रि में आप 12 बजे के बाद सोने की कोशिश करते हैं तो आपके माथे की ओर, यानी बिल्कुल जो आपका सर है आगे से, इस साइड में आपको दर्द देखने को मिलता है। अगर दर्द ना हो तो लुप लुपपन सा महसूस होता है, तो समझ लो आपके साथ ये शक्ति चल रही हैं। और चौथा लक्षण है, जब सोते हैं रात्रि 12 बजे के बाद हमें क्या दिखता है कि हमें जैसे बहुत तेज़ी से नींद आ रही है, उबासी आती है तेज तेज, कई बार आ जाती है बीच बीच में उबासी, लेकिन नींद भी नहीं आती है। तो अगर आपके साथ ये लक्षण होते हैं 12 बजे के बाद तो समझ लो आपके साथ यही 2 शक्ति हैं जो चल रही हैं। और जो मैं आपको 5वां लक्षण बताने जा रही हूँ, 5वां लक्षण ये है, जैसे रात्रि में जब आप सोते हैं तो आप उठते हैं किसी काम करने के लिए या कोई पानी पीने के लिए उठते, कुछ भी करने के लिए, तो उठते समय क्या होता है, आपके सर में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। मतलब जैसे ही आप बेड से उठेंगे तो लुप लुपपन सी दर्द होएगी और दर्द भी आपको सर में देखने को मिलेगा। तो समझ लो कि आपके साथ यही शक्तियाँ चल रही है और यही शक्ति आपको ये लक्षण आपके साथ दिखा रही है। आप जो भी भक्ति पूजा पाठ जिस भी देवी देवता की कर रहे हैं, उस देवी देवता ने ही आपको ये शक्ति प्राप्त कराई है ताकि आप अपने सभी कार्यों को सिद्ध करा सकें। और जो मैं आप लोगों को 6वां लक्षण बताने जा रही हूँ वो ये लक्षण है, जैसे मान लीजिए आप रात्रि 12 बजे के बाद
सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। जब आप इस तरफ को करवट लोगे तो आपके कान में दर्द होने लगेगा, फिर दूसरी तरफ करवट लोगे तो फिर दूसरी तरफ आपके कानों की तरफ दर्द होने लगेगा। तो अगर आपके साथ यही सब चीज़ें हो रही हैं तो अब भी आप समझ जाओ, आपके पास काफ़ी समय है इसे समझने के लिए कि आपके साथ ये 2 शक्ति चल रही हैं जिनके नाम मैं बताऊंगी, और आपके सभी काम सिद्ध होंगे जब आप इन शक्तियों से कराओगे। 7वां लक्षण ये देखने को मिलता है, जैसे हम सो जाते हैं 12 बजे के बाद तो हमें ऐसे लगता है जैसे सपने में झटके से लगते हैं तो हमारा शरीर पूरा हिल जाता है, या ऐसे लगता है जैसे हम सपना देख रहे हैं, सपने में हम पलंग से गिर गए हैं और जब हम एकदम से उठते हैं आंखें खुलती है तो ऐसे लगता है जैसे हम हकीकत में ही गिर गए। अगर यही चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है तो आप अब भी इससे समझ जाइए कि आपके साथ ये 2 शक्ति चल रही है और इसी शक्ति की वजह के कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जिन भक्तों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जिनके साथ अभी नहीं हो रही तो उनके आने वाले समय में कभी भी हो सकती है। तो वो इस वीडियो को देख के समझ के ये समझ सकते हैं कि उनके साथ ये शक्ति चल रही है, तभी उनके साथ ये लक्षण होने शुरू होते हैं। अब देखिए, हम जब रात्रि में सोते हैं तो इस तरह की चीज़ें तभी होगी जब कोई शक्ति चल रही होगी। अगर शक्ति नहीं है तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। और वो 2 शक्ति है बाबा वीर हनुमान की और दूसरी शक्ति है माता दुर्गा की। यही 2 शक्ति ऐसी है जो कलयुग में सबसे आगे है, मतलब सबसे तेज़ी से काम करती है अपने भक्तों का। अब चाहे मान लीजिए आपको दुर्गा माता ने अपनी योगिनी शक्ति दी हो या आपको हनुमान जी ने अपने दूत दिए हों, मतलब समझ लो ये शक्ति चली है तो आपको आपकी पूजा पाठ से ही प्राप्त हुई है। जो भी आप अपने घर में मंत्र जाप पूजा पाठ हवन करते हैं उसी से आपको ये शक्ति मिली है। और इस शक्ति से आपको कार्य कैसे कराने हैं, ना तो अरदास लगानी है ना अर्जी लगानी है, बस अपने घर के मंदिर में आप इन्हीं शक्तियों का ध्यान करते हुए मन ही मन में बोल दो, हे माता दुर्गा, हे भगवान हनुमान, मेरे सभी कार्यों को सिद्ध कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम इसी वक्त तुरंत सिद्ध हो। जो भी काम आप कराना चाहते हो उसके लिए आप अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़ के बस प्रार्थना कर लो। उसके बाद देख लो कि आपका काम कैसे ये शक्तियाँ करेंगी। और ये महाशक्ति हैं, कलयुग में सबसे ज़्यादा इनकी मान्यता भी हो रही है और सबसे ज़्यादा इनकी पूजन भी होता है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें।